Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Sequel Hub. Today our topic is foreign की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फॉरेन की क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो एंड तक बने रहिए। आपको फॉरेन की का पूरा मैं डेफिनेशन इसका प्रैक्टिकल से अच्छे समझा दूंगा कि आपको दोबारा वीडियो को दोबारा आपको फॉरेन की रीड ना करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ये कहता है द फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल डेट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन की आप मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो फॉरेन की ये कहता है कि अगर आप किसी टेबल पे फॉरेन की क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो किसी और टेबल का प्राइमरी की होता है। ठीक, जैसे कि एम्प्लॉय टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल है, तो हम फॉरेन की कैसे बनाते हैं? फॉरेन की रेफरेंस। ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल पे हमारा एक प्राइमरी की आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, और एक हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, आधार नंबर और हमारा डिपार्टमेंट आईडी। तो हम डिपार्टमेंट आईडी को हम फॉरेन की क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे क्रिएट करते हैं? डिपार्टमेंट आईडी इन फॉरेन की। ठीक है, रेफरेंस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट जो होता है ना, उस टेबल का नाम होता है। ठीक है, जिस टेबल से हम फॉरेन की बना रहे हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी ये वो कॉलम होता है ना जो हमारा उस टेबल का प्राइमरी की बन रहा है, जिससे हमको बनाना है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट आईडी क्या है? इस टेबल की प्राइमरी की है, और ये डिपार्टमेंट आईडी हम अपने टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में सेव कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि प्राइमरी की अनदर टेबल होना चाहिए। अगर आपका ये टेबल है तो इसमें अगर आप किसी कॉलम का फॉरेन की सेट कर रहे हैं ना, तो वो जिस कॉलम के लिए सेट कर रहे हैं वो किसी और टेबल का क्या होना चाहिए? प्राइमरी की होना चाहिए। दूसरा, द टेबल विथ फॉरेन की इज कॉल्ड एज चाइल्ड टेबल, द टेबल विथ प्राइमरी की इज कॉल्ड एज रेफर्स और पेरेंट टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस टेबल में आप फॉरेन की बना रहे हैं वो कौन सा टेबल होना चाहिए? चाइल्ड टेबल है, और जिस टेबल से आप फॉरेन की बना रहे हैं वो हमारा पेरेंट टेबल है। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन मैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कैसे होता है। ठीक है, और इसका मेन डिफिनीशन, द फॉरेन की इज अ फील्ड और कॉलम दैट इज यूज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन टू टेबल। इसका मतलब ये होता है कि दो टेबल के बीच में जो कॉलम लिंक इस्टेब्लिश करता है दोनों टेबल के बीच में, उसको हम उसकी के बिहाफ पे उसकी को हम क्या कहते हैं? फॉरेन की। इसका फॉरेन की का मतलब ही ये होता है, ये इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन टू टेबल। इसका मतलब सिंपल ये होता है। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स था इसका कि डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट आईडी है जिसमें प्राइमरी की है। ठीक है, यही डिपार्टमेंट आईडी हमारा इसमें फॉरेन की बन रही है। अब फॉरेन की बनाने का ये सिंटेक्स है, इसको हम अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, इसको हम पहले रन कर रहे हैं। देखिए, डिपार्टमेंट टेबल में अकाउंट है और एक सेल है, और एक मैंने डेटा इंसर्ट करके रखा है एम्प्लॉय टेबल में, जिसमें चंदन, रंजन, चंदन और क्या है ये? अमित। तो इसका अब हम आपसे पूछेंगे कि चंदन का डिपार्टमेंट कौन सा है? ये चंदन जो है, पहला वाला चंदन जो है, इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? तो आप कहोगे वन। तो वन तो आप नहीं कह सकते हो, वन तो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो आप कहोगे अकाउंट। तो ये वन इस टेबल में पड़ा हुआ है। तो हम अगर डिपार्टमेंट टेबल को रन करके चेक करेंगे तो इसमें देखेंगे वन किसके लिए है, तो वो किसके लिए? अकाउंट के लिए है। दूसरा, ये अमित का डिपार्टमेंट क्या है? टू। तो टू अगर हम डिपार्टमेंट टेबल में चेक करेंगे तो क्या कहेगा? सेल। ठीक है, तो ये लिंक करने के लिए होता है। इसकी डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल में पड़ी हुई है, तो इसको हम फॉरेन की से इसमें हम सेट कर देते हैं इस टेबल से। ये दोनों टेबल के लिंक कर दिया। तो ये जो लिंक करने का प्रोसेस को हम लिंक करने के लिए जो की यूज करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? फॉरेन की। ठीक है, अब एक और इसका एग्जाम्पल है कि अगर 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 हमारा
अगर हमारा ये फॉरेन की किस टेबल से बना हुआ, डिपार्टमेंट टेबल से, अगर डिपार्टमेंट टेबल का डेटा अगर हमारा एम्प्लॉय टेबल में पड़ा हुआ है तो हम इस टेबल को डिलीट नहीं, इस टेबल का डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आईडी ऑलरेडी इन यूज है। ठीक है, अब जैसे कि ये एक डिलीट और इसका दोनों, ये टू है डिपार्टमेंट आईडी हमारे एम्प्लॉय टेबल में यूज पड़ा हुआ है, तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। हम डिलीट करके चेक करते हैं। ठीक है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब डिपार्टमेंट टेबल का डेटा को हम डिलीट कर रहे हैं। देखिए डिलीट नहीं होने दे रहा है ना, कन्फ्लिक्ट कर रहा है ना, क्योंकि रेफरेंस यूज हुआ है, तो इसका डेटा हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। हम चाइल्ड टेबल, जो चाइल्ड टेबल है ना, उसका डेटा हम डिलीट कर सकते हैं। अब इसको देखो डिलीट करके देखते हैं। एक सेकंड, डिलीट। ठीक है, अब हम एम्प्लॉय टेबल है ना, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। देखिए चारों डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो टेबल डिपार्टमेंट टेबल है, जिस टेबल के बिहाफ पे हम फॉरेन की बनाए हैं ना, उस टेबल का डेटा हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे कि डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल से अगर हम इसका अकाउंट है, ठीक है, अब इसमें हम सारा अकाउंट से अपडेट कर देते हैं। ठीक है, सारा अकाउंट से हम अपडेट कर देते हैं। इसको रन करता हूँ। अब देखिए मेरा इस टेबल में जितने एम्प्लॉय हैं, सारा का एम्प्लॉय आईडी कैसा है, अकाउंट टाइप का। तो अब हम देखिए, हम इसको डिलीट करके देखते हैं। सेल्स, अब इसको हम डिलीट करते हैं। सबसे पहले तो हम पूरा डेटा डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो आईडी है वो हमारी किस टेबल में पड़ी हुई है, अकाउंट टेबल में, सॉरी एम्प्लॉय टेबल में। तो अब हम इसका डिपार्टमेंट आईडी 1 को डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारा एम्प्लॉय टेबल में पड़ा हुआ है, तो क्या डिलीट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉय टेबल में ऑलरेडी यूज हो चुका है। मैं जो डिपार्टमेंट है, जो जिसका आईडी 2 है, उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए उसको हम डिलीट कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों डिलीट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है, जो चाइल्ड टेबल है, जिसमें हम फॉरेन की बनाए हैं, उसमें यूज नहीं है, इसलिए हम डिलीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक और ये एग्जाम्पल है कि अगर फॉरेन की आप किसी टेबल से बनाते हैं और उसका अगर मेन टेबल में जो हम जिस टेबल से आप फॉरेन की बना रहे हैं, अगर उसका कोई भी डेटा अगर हमारा किसी और टेबल में, जिस टेबल में चाहे एम्प्लॉय टेबल से कोई भी टेबल हो, जिस टेबल में आपने यूज किया हुआ है ना, तो उस टेबल का डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो ये था सिंपल फॉरेन की का एग्जाम्पल। ठीक है, और इसका सिंटेक्स ये है कि अगर हम ये डिपार्टमेंट आईडी अगर आप अपने टेबल में आप सेव कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आईडी इंट, जैसे हमने पहले लिखते हैं, बस आपको ये ऐड करना है फॉरेन की रेफरेंस, और ये डिपार्टमेंट जो होता है ना, ये टेबल का नेम होता है, और ये डिपार्टमेंट आईडी होती है ना। आप डिपार्टमेंट टेबल से किस डिपार्टमेंट टेबल है, उसमें बहुत सारे कॉलम भी हो सकते हैं, तो कौन सी कॉलम से आप लिंक करना चाह रहे हैं आप एम्प्लॉय टेबल को, तो उसका नाम देते हैं यहाँ पे। तो हमने दोनों सेम ही ले रखा है, तो डिपार्टमेंट आईडी, ये जो डिपार्टमेंट आईडी है वो कॉलम है, और हम इस डिपार्टमेंट आईडी से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ होता है, जब हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं ना, जब हम बेसिकली जैसे हम ड्रॉप टेबल करते हैं, ड्रॉप एम्प्लॉय टेबल, हम एम्प्लॉय टेबल को ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और होता है कि अगर आप फॉरेन की किसी कॉलम को सेट कर रहे हैं ना, तो आप उसका जो गुड प्रैक्टिस होता है ना, आप FK_, डिपार्टमेंट आईडी, इससे कोई भी अगर न्यू यूज़र हो, कोई भी डेवलपर हो, कोई जो उसको चेक करेगा ना, तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है फॉरेन की बना हुआ है, कॉलम को डायरेक्ट देखेगा तो। ठीक है, तब हम इसको फॉरेन की सेट करेंगे। जैसे कि कोई यूज़र आया, वो डायरेक्ट
Alt F1 किया तो सारा डिटेल्स दिख जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है। तो ये FK से बना देने का मतलब ये हुआ कि ये फॉरेन की, ये जो कॉलम है फॉरेन की है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई हो लाइक तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम आपका SQL का वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।